छोड़ो सब बात, यहाँ के बात करो। आज का रेट चल रहा है दुगुना, ठीक है? 25 का 50 मिलेगा। बोलो अब कितना पे लगाऊं? 1000 पर। तो ठीक है, तो 2000 पे लगा दीजिए। 2000 पर? तो 2000 के बदले तोरा मिलेगा 4000। तो 4000 में कौन सी उखाड़ लेगा? देखो तू लोग अभी जज साहब को ठीक से आंक नहीं पा रहे हो। परसों 3 घंटे में 8 गो केस का सुनवाई या फैसला दोनों एकदम फटाफट ऑन द स्पॉट निपटा दिए थे। भाई 25,000 लीजिए, डन कीजिए। तू बोल रहे? चलिए चाचा, हम 40 का रिस्क खेलते हैं। तोरा मिलेगा 40 के 80। जीत गए तो सबका हुआ डन। 6 प्लेट लिट्टी लाओ फटाफट एकदम। ए विष्णु, बेटा चाय छोड़ो, आ जाके 5 नंबर टेबल पर ऑर्डर ले लो, जाओ। ए छोटू, 5 नंबर का ऑर्डर ले लो जल्दी से। अरे हम तुमको बोले, तुम उसको ऑर्डर दे रहा है? लंच टाइम होने वाला, 100 आदमी और कोर्ट से बाहर निकलेगा, चाय मांगेगा तो सप्लाई आप दीजिएगा ना। पैसा कमा रहे, दूठाव लड़का रख लीजिए। अरे तो हमरा क्या पता था कि 1-1.5 महीना में इतना भीड़ लगेगा हैं कि लोग यहाँ बैठ के जजवा पर सट्टा लगावे लगेगा। लेकिन जब से नया जजवा आया है ना, डेली 8-10 केस का सुनवाई करता है और 15 दिन में तो हाफ सेंचुरी मार चुका है। और यही रफ्तार रहा ना तो समझो कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना ठेला लगेगा, समझे? हम तो सुने हैं कि जजवा घूस नहीं लेता, एक के हियरिंग में फैसला ऑन द स्पॉट कर देता है। हाँ। इनका नाम भी माँ बाप चुने के रखा है। क्या नाम है वो? रजनीकांत। अरे वाह। हाँ जी त्रिपाठी जी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ त्रिपाठी जी, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद हुजूर। हुजूर, कटघरे में खड़े मुल्जिम पवन यादव पे इल्जाम है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इमामपुर बस्ती में घुसकर वहां के लोगों को बस्ती खाली करने के लिए कहा और उन पे काफी दबाव भी डाला। जब बस्ती के लोगों ने उनकी एक न मानी तो उन्होंने बस्ती के अंदर घुसकर वहां तकरीबन 30 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उनमें से 6 लोग अभी भी अस्पताल में हैं और उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं। 12 लोग इस वक्त अदालत में मौजूद हैं जो उस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम पवन यादव को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। ए पवन यादव, चश्मा उतारिए अपना। सुनाई नहीं दे रहा आपको? चश्मा उतारिए। डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पवन यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने तो अच्छे आदमी होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत काम नहीं कर सकते। कोई सबूत है जो आप अपने क्लाइंट के बचाव में कोर्ट में पेश कर सकते हैं? योर ऑनर, हमें अगली डेट दे दीजिए, तब तक हम पक्का सबूत का इंतजाम कर लेंगे। वो तो बहुत मुश्किल होगा, फैसला तो हमको आज ही करना है। आज में अभी 12 केस सुनना बाकी है, समझे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मुलजिम के खिलाफ सबूत, गवाह, दलील सब मौजूद है और आप डेट का डिमांड कर रहे हैं। सर, एक बात कहना था। हाँ मिश्रा जी बोलिए। क्या कर रहे हैं सर? बाबूजी वाला केस है। तो मुलजिम पवन यादव के खिलाफ सभी सबूतों को स्टडी करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पवन यादव पे लगाए गए सभी इल्जाम सही हैं। और उनके ऊपर लगे सभी चार्जेस कोर्ट में सही साबित हुए हैं और कोर्ट मुलजिम पवन यादव को 500 रुपए जुर्माना और इमामपुर बस्ती के लोगों से माफी मांगने का हुक्म भी देता है। लेकिन हुजूर, जब पवन यादव दोषी करार दिया जा चुका है तो उस पे ये मुरव्वत क्यों, उसके साथ ये नरमी का बर्ताव क्यों? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। गंगाधर जी। जी सर। गीता लाइए। वो तो सुबह सुबह साफ सफाई करके चली गई सर।
अरे वो गीता नहीं, भगवत गीता लेकर आइए। लेकिन हुजूर, अरे विचलित काहे हो रहे हैं त्रिपाठी जी? पवन यादव, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए कसम खाइए। शाबाश। और कान पकड़कर इन सब लोगों को सॉरी बोलिए। आप ठीक है त्रिपाठी जी? देखिए, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अरे पर फैसला तुम आप ही के पक्ष में किए हैं, आप किस चीज का अपील कीजिएगा? आप पहले खुद फैसला कर लीजिए कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ। चलिए नेक्स्ट। अरे नहीं 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 भाभी जी हमसे ही बात मत करवाइए प्लीज, हमसे ना हो पाएगा। एक काम कीजिए ना, आप किसी और से करवा लीजिए। हाँ हाँ हमको माफ कर दीजिए ना भाभी प्लीज, हमसे ना हो पाएगा। चूतिए, जब छोटा कपड़ा पहनने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो फोटो खींचने में तुमको क्या दिक्कत हो रहा है बे? भाभी जी आप बुझ नहीं रही हैं, आपके ससुर जी एमएलए नरेंद्र सिन्हा, उनको पता चलेगा कि ये वाला अश्लील वाला फोटो हम खींचे तो हमको काट के चौराहा पे टांग देंगे। हम कुछ ही करेंगे भाभी जी, आप ही बताइए। उनको दिखाने के लिए फोटो नहीं खिंचा रहे हैं तो अच्छा, जज साहब को दिखाइएगा तो आपके बाबू को पता चलेगा कि हम खींचे, तब तो अगला मुकदमा हम ही पे ठोक देंगे। सुनिए ना भाभी जी, हम कौन सी बोल रहे हैं कि इतना कम कपड़ा में फोटो ही काहे खिंचा रहे हैं? कस्टमर पेटी देख रहे हैं, उसमें वो बुर्का रखे हैं काला रंग का, वो पहन लीजिए, फोटो खींच दे। इतना बढ़िया फोटो आएगा ना, इतना बढ़िया फोटो आएगा कि आप भी खुद नहीं पहचान पाइए कि आप ही हैं। बोलिए निकाल दें। अच्छा, तो अब तुम हमको बताएगा कि हमको कैसा फोटो खिंचवाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। सुनो बे, नाम हमारा बुलबुल है और पिंजरे में रहना ना हमको भाता नहीं है। तो तुम खड़े हो जाओ, कैमरा चालू करो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा हमारा फोटो खींचो, वरना बाबूजी तो बाद में मारे, साला हम ही ठोक देंगे तुम्हें। चल जाएगा भाभी जी, इसको रखिए नहीं, हम आप खींच देंगे, हम तो खाली सजेशन दे रहे थे, आप जैसा बोलिएगा वैसे खींच देंगे। ठीक, इसको रख लीजिए, हम खींच देते हैं। हाँ स्माइल दीजिए, स्माइल और थोड़ा। अरे क्या भाभी क्या लग रहे, ऐसे रुकिए रुकिए। अब दीजिए कुछ अपना वाला, टर्न हो जाइए। दूसरा कॉस्ट्यूम में करते हैं, चेंज कर लीजिए ना। भाभी जी क्या लग रही हैं आप, एकदम मतलब गर्दा उड़ा दिए हैं। तो खाली स्माइल रखिएगा। हाँ पीछे से लेते हैं, खाली मुड़ी ऐसे कीजिएगा। बस क्या डाइटिंग करते हैं, मतलब फिगर कमाल है आपका। भाभी जी भैया फोटो देख के ना एकदम सही में पगला जाएंगे। भाभी जी अपना ईमेल आईडी बोलिए ना। bulbulforeversexy@shortmail.com। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ पापा बोलिए। अरे फोन का है उठाए तुम? अरे फोन किया तो हम उठा लिए। काम का वक्त है नहीं, कोर्ट बंद है, ये लंच का टाइम हुआ है जो फोन उठा लियो तुम। खबरदार काम से मोबाइल को अलग रखो। हम अपना पाप धोने के लिए ब्रेक लिए हैं। 4 बूंद गंगाजल पानी मिला के रोज कम से कम 6-7 बार नहाना पड़ता है हमको। काहे? यहाँ आधा भागलपुर हमको रिश्वतखोर समझता है और बाकी का आधा हमको पागल समझता है। लोग ऑफिस में आ जाते हैं रेट पूछने के लिए।
बचपन में सोचे थे बड़े होके सनी देओल बनेंगे। आप तो हमको यहाँ बलवंत राय का कुत्ता बना के छोड़े हैं। सुनो सुनो, तुम क्या है ना, महात्मा ज्यादा मत बनो, समझेगी नहीं? बेवकूफ देगा, शिष्टाचार भ्रष्टाचार। जब नौमा में पढ़ते थे तो एम्पायर का विकेट से सर फोड़ दिया था तुम, मालूम है? तुम्हारे जैसा एक भ्रष्टाचार जज को 5,000 रुपया दिए तब जाके केस सल्टा, नहीं था अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में भी बैठ के तबला घिनघिनाते रहते तुम जेल के अंदर। चुपचाप भागलपुर के जज के कुर्सी पर सेटल रहो, मेरा केस सल्टाओ। तो आप ही का काम कर रहे हैं, रोजाना 15 केस में से 10-12 केस आप ही का होता। अब तो शादी के बाद सुहागरात भी नहीं मनाए हैं, अभी भी तू भागलपुर का कोर्ट में सड़ रहे हैं। अरे तो सड़ो ना भाई, तुम्हारी जननी बोली थी कि तुम सड़ोगे, सड़ो। बेकार का बात, कहाँ से बुलबुल जैसा लड़की तुमको दिल दे चुके सनम, बेकार की इतना सुशील कन्या, अंग्रेजी पढ़ी लिखी, कायदे की,